नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज 13 सितंबर और 13 सितंबर रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। मैक्सिमम रियल क्वेश्चन मिल चुके हैं दोस्तों, तो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। दोस्तों पेपर की लेवल की बात करें तो आज भी पेपर मॉडरेट लेवल का ही आया रहा है दोस्तों, बताया जा रहा है। बस ये है कि जो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके है ये सारे बहुत घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं, और बाकी देखा जाए तो सारे के सारे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, मॉडरेट लेवल का ही पूछ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मिले गए टॉप 37 प्लस प्रश्नों के एनालिसिस के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो आज पूछा था दोस्तों कि जो आत्मघाती की थैली होती है वो किसे कहते हैं। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले भी आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। बात करें दोस्तों लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम विघटनकारी होने के कारण विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं, और यहाँ तक कि कुछ एंजाइम तो अपनी कोशिका के कोशिकांगों का ही पाचन कर देते हैं, जिससे स्वयं कोशिका ही नष्ट हो जाती है, और इसी कारण से लाइसोसोम्स या लयनकाय को आत्महत्या का थैला या सुसाइड बैग भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विशु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। बात करें दोस्तों तो हिंदू त्यौहार जो विशु है वो केरल में फसल त्यौहार और मलयाली लोगों के खगोलीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, और विशु मेष राशि को सूर्य की गति इंगित करता है और उस दिन को चिन्हित करता है। और संस्कृत में विशु का अर्थ है बराबर है, जो दिन और रात के बराबर घंटे वाला दिन या विषुव है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस तापमान पर जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 337 केल्विन। बता दें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसे जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को लगभग 140 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है, और जब जिप्सम को इतने तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, और यह नाम पेरिस के मोंट मार्ट्रे पहाड़ी में बड़ी मात्रा में जिप्सम के पाए जाने के कारण लिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है वह कितने नंबर के एथलीट है। देखिए दोस्तों ये स्टूडेंटों के द्वारा ये एकदम बता नहीं गया कि कौन सा एकदम सही क्वेश्चन क्या पूछा था। इसमें ऑप्शन भी 1 2 3 4 दिया था। अगर पूछेगा जैसे कि एकल जो स्वर्ण पदक विजेता किसी खेल में एकल विजेता कौन है, तो इसके मेरे हिसाब से देखिए तो 2 होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अभिनव बिंद्रा जो थे उन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, और नीरज चोपड़ा भी हैं। बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि 1 होगा, बहुत से 2 होगा। इसका जो एग्जाम दिए हैं वो बताएंगे कमेंट में कि इसका रियल आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे मौलिक अधिकार का हनन होने पर रेट लगा सकते हैं। दोस्तों बता दें कि जो हमारा संविधान की धारा 32(1) है यह उद्घोषणा करती है कि संविधान के 3य खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारित नियमानुसार याचिका प्रस्तुत की जा सकती है, और इस प्रकार यह उपचार संविधान द्वारा प्रत्याभूत भी है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में कितने लोगों को दिया गया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 लोगों को। बता दें कि जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR है उसके 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 नामक भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि देवेंद्र झाझड़िया दिया था, और एक खिलाड़ी का नाम था वो बता नहीं पाए हैं, को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो देवेंद्र झाझड़िया की बात करें दोस्तों तो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, और इसके अलावा अवनी लेखरा जो कि पैरा शूटर है इनको भी खेल श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वह एक ही खेलों में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, साथ ही पैरालंपिक स्वर्ण अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो ये भी पैरा एथलीट हैं दोस्तों, जिनको पहली बार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, पहले खिलाड़ी हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ग्रुप 14 में कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मेनियम। बता दें जो वर्ग 14 के तत्वों में कार्बन होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड को रखा गया है। 14वें वर्ग के तत्वों में से कार्बन अधातु पदार्थ होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम को उपधातु के श्रेणी में रखा जाता है, और टीन और लेड को धातु कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो कौन सा रिएक्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयन।
एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1 अप्रैल 2015 से पूरे राज्य में वन स्टॉप सेंटर लॉन्च किया गया, वह किससे संबंधित है? तो इसकी बात करें दोस्तों तो यह परिवार के भीतर या कार्यस्थल पर या समुदाय के भीतर निजी या सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करना है। जो ये वन स्टॉप सेंटर है दोस्तों, इसमें यही योजना है कि यह विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो अपनी जाति, पंथ, नस्ल, वर्ग, शिक्षा की स्थिति, उम्र, संस्कृति या वैवाहिक स्थिति के बावजूद यौन, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का सामना करती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था एक दोस्तों कि पहली बार पूर्ण रूप से राष्ट्रीय जनगणना कब कराई गई थी? इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया दोस्तों, तो हम आपको बता दें जो जनगणना से संबंधित, तो जो पहली जनगणना थी 1872 में की गई थी और नियमित रूप से जनगणना की बात करें दोस्तों तो यह 1881 में की गई थी और भारत का स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना की गई थी वह 1951 में की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हैंड पंप मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। बता दें कि जो एक उपकरण जिसे तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है उसे पंप कहलाता है और पंप आमतौर पर निर्वात बनाता है जो तरल का चूषण करता है और तरल प्रभावित होता है और यह ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत पर काम करता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, अवतल दर्पण में कोई प्रकाश फोकस से होकर गुजरती है तो कहाँ से होते हुए जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्ष के समानांतर। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किसी समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर दर्पण से दूर वस्तु रखी होगी। आपको बता दें कि जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव आभासी तथा सीधा होता है और प्रतिबिंब का जो साइज होता है वह बिंब यानी वस्तु के साइज के बराबर होता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है और इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व प्रवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था एक कि आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु जो द्रव्यमान बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती जाती है। आपको बता दें जो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन संख्या बढ़ती है और आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, जिसमें कुछ अपवाद है जैसे Hg और BH, TH और इन सब में जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ते हैं वैद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती जाती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मनुष्य के भोजन के पाचन के बाद पोषक तत्व, विटामिन, खनिज किसके द्वारा ब्लड से अवशोषण के लिए लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मा। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार रमजान का त्यौहार किस महीने में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वें महीने में होता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि सेवक की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये जो सेवक की पहाड़ियाँ हैं यह पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से कौन सा समरूप नहीं है? देखिए 3 ऑप्शन मुझे मिला है, पूछा था कि इनमें से कौन सा समरूप नहीं है, तो ये हो जाएगा C3H4 जो कि ये समरूप नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सुबह के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। आपको बता दें कि जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग होने हमारे पास एक पहुंचता है और शेष रंगों का मार्ग में प्रकीर्णन हो जाता है और इसी कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नगर निगम का गठन कम से कम कितनी आबादी होने पर किया जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 5 लाख आबादी होने पर नगर निगम का गठन किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस के। आपको बता दें जो सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर ही संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पंचायत चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के बाद। एक क्वेश्चन पूछा था
कि फीडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह तमिलनाडु यानी चेन्नई में किया गया था। आपको बता दें कि भारत ने चेन्नई में फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की है और यह मूल रूप से रूस में आयोजित होने वाला था, लेकिन जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया था उसके कारण उसे वहां से हटा दिया गया था। आपको बता दें कि 1927 में अपनी स्थापना के बाद से यह पहली बार है जब भारत फीडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी किया है। और ओलंपियाड की संभावित तिथियां की बात करें तो यह जुलाई अगस्त 2022 तक हुआ है। और मुख्यालय बात करें दोस्तों फीडे की तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान प्रमुख अर्कडी ड्वोरकोविच हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाएं से दाने जाने पर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु भार बढ़ता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आवर्त सारणी में ग्रुप 2 की एलिमेंट्स की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गोवा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साओ जोआओ। बता दें कि गोवा राज्य में यह कॉलोज का त्यौहार सिगमोत्सव के रूप में मनाया जाता है और यह सर्दियों की विदाई और बसंत के मौसम का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। और साओ जोआओ त्यौहार 24 जून को गोवा राज्य में मनाया जाता है और साओ जोआओ बैप्टिस्ट सेंट जॉन की दावत है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इसरो ने गगनयान का क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट 720 सेकेंड के लिए कहां पर परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। बता दें जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो है उसने प्रोपल्स कॉम्प्लेक्स यानी IPRC महेंद्रगिरी तमिलनाडु में 720 सेकेंड की अवधि के लिए गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजित किया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि Zn+H2SO4 को अगर हम प्रतिक्रिया करने पर क्या होता है? तो यह ZnSO4+H2 होता है। बता दें जब जस्ता सल्फ्यूर्स पर पतला सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है तो हाइड्रोजन की तुलना में जस्ता अधिक क्रियाशील होता है और यह एसिड से विस्थापित होकर जस्ता सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और हाइड्रोजन जो कि एक दहनशील गैस है और पंपिंग साउंड के साथ जलती है, तब यह देखा जा सकता है कि जब माचिस की तीली को जलाया जाता है तो उसे परख नली में कान में खरीदा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 से 2017 तक, जो कि यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। और इस योजना में भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर 8.5% तक होने का अनुमान लगाया था और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल था 2012 से 17 तक निर्धारित था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता और न ही वहां पर कोई प्रकीर्णन होता है। इस वजह से जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आसमान काला दिखाई देता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बच्चियों को शिक्षा में वापस लाने के लिए 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी? तो यह होगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसने स्कूल न जाने वाली लड़कियों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना को शुरू किया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो कब राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1911 में। जो 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान 15 दिसंबर को शहर की नींव भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी और प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। और जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर उसमें थे जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2020 में हॉकी के किस गोलकीपर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? तो आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दिया है कि किन किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला हुआ है। एक क्वेश्चन दिया था दोस्तों कि जब एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो आपतन किरण होता है वो अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर रहते हैं।
तो ये थे दोस्तों 13 सितंबर के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रियल क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।